क्योंकि इंसानियत की खिदमत है। रसूल अल्लाह की हदीस है, एक बंदा सफर में था, उस पे प्यास गालिब आई, कुएं पे पहुंचा, बड़ी मुश्किल से कुआं मिला, मगर रस्सी नहीं, डोल नहीं। उसने कहा अगर पानी नहीं पिया तो मेरी जान चली जाएगी। हिम्मत करके कुएं में गया, पानी पिया, सैराब होकर के पत्थर पकड़ के बाहर आ। सुनिए ये हदीस बुखारी है। बाहर आकर देखा तो सैयद साहब नहीं खड़े, मुफ्ती साहब नहीं खड़े, वाली साहब नहीं, वालिदा नहीं, गाय माता नहीं, ऊंट नहीं, बकरी नहीं, जानवर हराम खड़ा है, कुत्ता जो नजस है, उसकी जुबान बाहर निकली है। उसने सोचा उमर मेरा काफिला गुजर गया, मैंने कोई अच्छा अमल नहीं किया, आज मौका मिला है, मैं जब खुद के लिए तकलीफ उठा के पानी पी सकता हूं तो कुत्ते के वास्ते भी निकालूंगा और कुत्ते को पानी पिलाऊंगा, ये भी तो मेरे रब की मखलूक है। उसने हिम्मत करके कुएं में गया, अपने पांव के मोजे को निकाला और उसको पानी से भरा, दांतों से मोजा पकड़ा, हाथों से पत्थर पकड़ के बाहर निकला, कुत्ते को पिलाया जो जानवर में सबसे हकीर जानवर है। 2-3 मरतबा आना जाना किया, कुत्ते को पिला। ये रसूल की हदीस है, आप दिल पे नोट कर लो, बुखारी शरीफ की है, यही इस्लाम है। उसके बाद उसने कहा मौला तेरा शुक्र, आज मुझसे कोई अच्छा काम तो हुआ जिंदगी में। वो कुत्ता बेचारा दुम हिला के चला गया, शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने उसको दुम दी थी, शुक्र अदा करके निकल गया। ये बंदा घर की जानिब रवाना हुआ, उम्र काफी थी, चक्कर आया, घर की दहलीज पे पहुंचा, नीचे गिरा, फरिश्तों को हुक्म हुआ जाओ इसकी रूह कब्ज करो। मौला ये तेरा बंदा वो है, रब सब जानता है, रब पे सब रोशन है कि मेरा बंदा है। अच्छा कहा मौला, क्या अच्छाई देखी? कहा मौला इसने कुत्ते को पानी पिलाया, सब काम छोड़ के कुत्ते को पानी पिलाया। तो रब को तो सब मालूम है, लेकिन हबीब की उम्मत को सलीके जिंदगी सिखाना मंजूर था। कहा बे फरिश्तों, ये बंदा कुत्ते को भी उस पे रहम किया कि कहीं तड़प के मर न जाए, ये बंदा होकर के रहम को नहीं भूला, तो मैं सरापा रहमान हूं, मैं रहम कैसे छोड़ दूं? तुम गवाह रहो, इसकी एक नेकी को मैं कबूल करता हूं, जो कुत्ते को पानी पिलाया, उस नेकी के सदके में उम्र भर की खताओं को माफ किए देता हूं और जन्नत का दुल्हा बना देता हूं। रहमत हक बाह नमी जोयत, बहाना में जोयत। अल्लाह की रहमत बहा नहीं देखती है, बहाना देखती है। एक अदा रब को पसंद आई तो यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। इतना बड़ा गुनाहों का पैकर एक हल्की सी नेकी के सदके में बेड़ा पार हुआ, वो जन्नत में चला गया। मेरे सैयद साहब ने आपको 40, 35, 30, 15 साल की उम्र में जिंदगी का सलीका सिखाया, इनकी खिदमत करना, उनकी खिदमत करना, मदरसा बनाना, गरीबों की मदद करना, फला वहाँ के वो ये कमेटी बना दो, ये सोसाइटी बना दो। मतलब क्या था? सैयद साहब को एक तलब थी इंसानियत की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की। इस्लाम की खिदमत इंसानियत की खिदमत है और इंसानियत की खिदमत इस्लाम की खिदमत है, दोनों का लाजिम मलजूम ताल्लुक है। लिहाजा हमें सैयद साहब की चहलम से, उनकी वफा से सबक हासिल करके जिंदगी के रुख को मोड़ना है कि हम सैयद साहब के नक्शे पे चले। जो मुर्शिद का रास्ता, वही चाहने वाले का रास्ता, वही मुहिब का रास्ता है, वो रास्ता जन्नत का है। उस रास्ते पे जो चलेगा वो सैयद के दामन के सदके में जन्नत में जाएगा। हम घमंड को छोड़ें, गुरूर को छोड़ें, इंसानियत नवाजी का जज्बा पैदा करें। एक नबी का शहजादा जवानी की मंजिलों में रहकर न उसको शादी की फिक्र है, न भाइयों की फिक्र है, न ज़ईफ वालिदा की फिक्र है, न वली सिफ्त वालिद की फिक्र है। उनको फिक्र है तो नाना जान के दीन की फिक्र है, नाना की उम्मत की फिक्र है। ये जज्बा लेके सैयद उठा तो अल्लाह ने उसके चेहरे पे नूर की किरणों को निशावर कर दिया। जो देखता था वो गर्विदा बन जाता था। आप गुरूर को मिटाइए, घमंड को मिटाइए। हाजी मस्तान को मैंने देखा, उसकी कब्र पे कुतिया भी सलाम करने नहीं जाती है, और मैंने ख्वाजा के गुलाम को देखा कि दुनिया टूट पड़ती है फातिहा पढ़ने के लिए। पता चला दुनिया की दौलत अलग है और दीन की दौलत अलग है। मैं रात को 2 बजे गया फातिहा पढ़ने के, सैयद हिमायत मेरे दोस्त थे, मुफ्ती साहब फातिहा। मैंने कहा मैं हाजिरी दूंगा फिर जलसे में चलूंगा, तो वहाँ लाइन लगी थी। मैंने कहा सैयद साहब ये क्या कि हजरत चाहे 2 बजे आओ, चाहे 5 बजे आओ, चाहे दिन में आओ, चाहे रात आओ, ख्वाजा की नगरी में तो लाइन ही मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। गौर तो कीजिए, खासाने खुदा खुदा नबाशंद वलेकिन जा खुदा जुदा नबाशंद। रब के वली खुदा नहीं है, खुदा की कसम, मगर रब की रहमत से जुदा भी नहीं।
वो जो दौलत वाले थे उनको जानवर भी याद नहीं कर रहे हैं, और जो अल्लाह वाले थे उन पे दुनिया कुर्बान हो रही है। अपने तो अपने, ये मुखालिफ कपनी भी आपको मौका नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह वल्लाह बनने की कोशिश करो। यही सैयद साहब का पैगाम है, यही जिंदगी का अनोखा दर्स हयात है जो हमें दे के गए हैं। हम नफ्स को मिटाएं, क्योंकि शैतान पहला इंसान है जो अल्लाह की दरबार से निकाला गया। अल्लाह सब बंदों को बुलाता है मगर शैतान को निकाला। ये मौला तू तो करीम है, इसको निकाल रहा है। कहा मैं सब गुनाह को माफ कर लेता हूँ, हर खता को दरगुजर करूंगा, 2 खताएं माफ नहीं करूंगा, एक शिर्क को माफ नहीं करूंगा, एक घमंड वाले को माफ नहीं करूंगा। उस नादान ने शिर्क नहीं किया था, घमंड किया। तकब्बुर अज़ाज़िल रा ख्वार कर, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। तकब्बुर किया तो लानत का शिकार हो गया। खुदा के लिए लानत को, बीमारी को छोड़ो, इस घमंड को छोड़ो, इस गुरूर को छोड़ो, आजिज़ी करना सीखो। सैयद साहब को देखिए, मदनी बाबा को देखिए, 80 वर्ष की उम्र में मस्जिद में बैठे हैं, ताज बिछा हुआ है, सैकड़ों लोग खड़े हैं, मगर मदनी बाबा का चेहरा खमीदा है, सर खमीदा है। न गुरूर है, न घमंड है, न कोई रौनक है। गैर मुसलमान आया, लो बेटा तावीज़ ले जाओ। सैयद साहब आए, बेटा तावीज़ ले जाओ। मुफ्ती साहब आए, हजरत तावीज़ ले जाओ। यानी अंदाजे जिंदगी देखिए, मालूम होता सरापा नूर का पुतला बैठा है, अखलाक का धनी बैठा है। यही अखलाक के मोहम्मदी है। किरदार सबसे बुलंद दौलत है, जिसका अखलाक अच्छा, जिसकी जबान अच्छी, जिसकी नजर अच्छी, जिसकी फिक्र अच्छी। मेरे नबी ने पूछा, बताओ उमर सबसे अच्छा कौन है? कहा सरकार आप ही फरमाओ, आप ही फरमाओ। कहा उमर अखलाक जिसका सबसे अच्छा है वो सबका सरदार है। मीठी गुफ्तगू करो, मुस्करा के गुफ्तगू करो। दुश्मन को दोस्त बनाने की, दुश्मन बनाना तो आसान है मगर दुश्मन को दोस्त बनाओ। मेरे आका के दरबार में आया, तुम्हारी तरह एक नमरूद का परवरदा घमंड का पुतला यहूदी था। या रसूलल्लाह अस्ताज़िन, अस्ताज़िन ने मुझे इजाजत दो। नबी ने आवाज से पहचान लिया तो मेरे आका की जबान से बेसाख्ता निकल गया, अकुल हिया बासुल अशीर, बाशुल कबीर, या अकुल अशीर, बेसा अकुल अशीर, बेसा इब्नुल अशीर। ये बेखुदी से जुमले मेरे आका के निकल गए कि ये इस कबीले का सबसे बदतर इंसान है। साहबा हैरत में कि इतना खतरनाक इंसान अल्लाह के नबी के पास आ रहा है। अब सरकार ने आ जाओ, आओ बैठो, बिठाया। उसने सवालात किए, नबी ने मीठे अंदाज में जवाब दिए, मुस्कुरा के। दुश्मनी की हद हो गई और नबी के मुस्कुराने की हद हो गई। दिल जीतो, दिल बादस्तार, दिल बदस्तावर के हज अकबरस अज हजारा काबा जग दिल बेहतरस। अबे किसी का दिल कब्जे भी करो, यही हज अकबर है। काबे की तामीर तो आसान है और दिल को राजी करना बहुत मुश्किल है। ये मेरे नबी का किरदार। उसने तलख मीठे गुफ्तगू, सलख तलख गुफ्तगू कई की। नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिए। उठा, कहा या रसूलल्लाह, जब मैं आया था तो मदीने से बढ़कर मुझे किसी नगरी से अदावत नहीं थी। जब आया था तो आपकी जात से बढ़कर किसी से दुश्मनी नहीं थी। जब आया था तो आपके दीन से बढ़कर किसी से नफरत नहीं थी। अब जा रहा हूं तो मदीने से बढ़कर कोई महबूब नगरी नहीं है। जा रहा हूं तो आपसे बढ़कर कोई मतलूब हस्ती नहीं है। जा रहा हूं तो दीन इस्लाम से बढ़कर कोई महबूब मेरा दीन नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व, जोर से पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते रहे, कारवां बनता चला गया। तलवारों से सैयद साहब इस्लाम नहीं फैला है, तशद्दुद से इस्लाम नहीं फैला है, जादूगरी से इस्लाम नहीं फैला है, दौलत की वाके दौलत फिरोशी से इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम मेरे महबूब की अदाओं से फैला है, महबूब के पैगाम हक बयां से फैला। हम अपने अखलाक को बुलंद करें, हम किरदार को बुलंद करें। कभी मदनी बाबा का तस्वर करो, कभी सिद्दीक बाबा का तस्वर करो। इतनी अजमतों के मालिक, जिनका चेहरा बेमिसाल, जिनकी जिंदगी बेमिसाल, जिनकी जवानी बेमिसाल, जिनकी पीरी बेमिसाल, जिनका बुढ़ापा बेमिसाल, जिनकी जबान बेमिसाल। अरे इतनी हम अहमियतों के हामिल, इतनी आजिज़ी, यही आजिज़ी थी खुदा को पसंद आ गई। जब दुनिया से चला तो पूरा मोरबी सफर बन के पीछे रवाना हो गया। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? सैयद साहब के जनाजे में जा रहा हूँ। सैयद साहब ने किसी को पीले चादर चावल नहीं दिए थे। दुनिया बेखुद होके चली गई। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमा लेता है, अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत दुनिया वालों के दिल में उड़ेल देता है।
ये बुखारी शरीफ पूछो सैयद साहब शेख साहब से। दिल की मोहब्बत, इंसान से जब रब मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बतों का समंदर पैदा कर देता है।